सरदार साहब, अब फिर इस तरह के माहौल में कैसे इंतखाबात होंगे? और फिर आप उसका जवाब भी दीजिए कि क्या आप फिर भी हुकूमत अगर आपसे बातचीत करने को तैयार है तो आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे? बेशक वो निगरान हुकूमत हो, या आप समझते हैं कि ये एक टूथलेस सी एक्सरसाइज होगी जो कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप बातचीत के लिए अभी भी तैयार है अगर वो आपको इंगेज करते हैं इस मामले पे? बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हमने तो, मैंने कहा, इलेक्टेड लोगों से बातचीत की है। ठीक। ये तो सिलेक्टेड हैं, वो तो मुंतखब नुमाइंदगान थे, ये सरकार के मुलाजिम हैं। जब उनके पास इस मसले का हल नहीं था, जब उनके पास ये इख्तियारात नहीं थे कि मिसिंग पर्सन के मसलों को हल करें, हम उनके मालिकान से बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आएँ। लेकिन ये तो बेबस हैं, ये कोई स्टेटमेंट भी देते हैं तो उनसे पूछ के देते हैं, तो ये मसले को हल किस तरह करेंगे? तो ऐसे में इंतखाबात कैसे होंगे? जी कैसे इंतखाबात होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी बलूचिस्तान में? न कि सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड बलूचिस्तान, बल्कि ये देखा जाए कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए राह हमवार की गई है, नहीं की गई है। पीटीआई से हमारे हज़ारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन आज भी हम समझते हैं अगर किसी के साथ सियासी इख्तिलाफात हैं और इसका फैसला अवाम को करना चाहिए, अवाम को जज होना चाहिए कि अगर उनकी कारकर्दगी ख़राब थी तो इसका फैसला भी अवाम को करना चाहिए। अगर उनकी कारकर्दगी, लोग उनसे मुतमईन हैं, लोग फिर भी उनको वोट देना चाहते हैं, तो ये किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि उनके हाथ से वो वोट की पर्ची छीन कर अपने मनपसंद लोगों को दी जाए। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में या आप कहें कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ, ये और बात जो बलूचिस्तान में कभी भी जो है फील्ड हमें नहीं दी गई है। जब भी इलेक्शन हुए हैं, 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, जो वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में अवामी तहरीक जीत के आई थी, बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी जीत के आई थी, उसकी हुकूमत को 9 महीने नहीं छोड़ा गया। और इस अवामी तहरीक जो थी उसको जो है मुल्क को 2 टुकड़ों में करने में तकसीम हो गए, मुल्क को तकसीम करने पर राजी हुए, लेकिन इक़्तिदार जो है ना उन मुजीबुर रहमान को नहीं दिया गया। तो बलूचिस्तान में तो कोई ऐसे इलेक्शन नहीं हुए जिसपे हम कहें कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, और आगे भी हमें उम्मीद नहीं है कि हमें तो मेघा साहब, आप जो कह रहे हैं दी जाएगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो अगर ये दुरुस्त है तो किसके लिए आपके ख्याल में सहूलतकारी इस वक्त हो रही है बलूचिस्तान के अंदर? सहूलतकारी उनके लिए होगी जिन्होंने हमेशा मौसम के लिहाज से जो है ना अपनी उड़ान बढ़ती है। उन लोगों ने वही लोग या वही सियासी परिंदे जिन्होंने मौसम को देखते हुए सर्दियों में एक डेरे पे उन्होंने कदम जमाए, उस गर्मियों में जो है किसी और डेरे पर जो है उन्होंने जाके दाने चुने। तो बलूचिस्तान में यही होगा, पहले एक पार्टी को ले आए, फिर किसी और को, आज जो है किसी और पार्टी की तैयारियां हो रही है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उनके जो अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने का इख्तियार नहीं दिया गया है। जो हकीकी नुमाइंदगान है बलूचिस्तान के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे उनका मौक़िफ़ सख्त हो या उनका मौक़िफ़ नरम हो, बलूचिस्तान तो अपनी जगह पे, पाकिस्तान में भी उनको ये इख्तियारात नहीं दिए जाते। तो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान में वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। हमेशा उस तरह के इलेक्शन कराएंगे जो मुंतखब हो के आएंगी, चाहे वो असम्बलियाँ हों या हुकूमतें हों, वो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें।